अक्सर पूजा पाठ करने वाले लोग शिकायत करते हैं कि इतनी भक्ति और साधना के बाद भी उनके जीवन में दुख और परेशानियां क्यों खत्म नहीं होती। वे नियमित रूप से मंदिर जाते हैं, दीप धूप और भोग अर्पित करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, फिर भी जीवन में दुख कम नहीं होता। भक्तों के मन में अक्सर यह उम्मीद रहती है कि उनकी सभी समस्याएं समाप्त होंगी और जीवन में केवल सुख रहेगा, लेकिन ऐसा हर समय संभव नहीं होता। कई बार साधकों के जीवन में ऐसा समय आता है जो उन्हें अंदर से तोड़ देता है। इस दौरान उनका विश्वास डगमगाने लगता है और कुछ तो भगवान की भक्ति तक छोड़ देते हैं, जबकि कुछ नास्तिक भी हो जाते हैं। वे यह समझ नहीं पाते कि इतनी पूजा पाठ के बावजूद उनके जीवन में कठिनाइयां क्यों बढ़ रही हैं। दोस्तों, जब भक्त यह महसूस करते हैं कि दुख लगातार बढ़ते जा रहे हैं और मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, तब असल में भगवान की परीक्षा अपनी चरम सीमा पर होती है। आज की इस वीडियो में हम उन संकेतों के बारे में बात करेंगे जो बताते हैं कि भगवान की परीक्षा अपने अंतिम पड़ाव पर है और यह वह समय है जब साधकों को हार नहीं माननी चाहिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे इन संकेतों को पहचानें और उनसे प्रेरणा लेकर इस कठिन समय को पार करें। तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। वीडियो को अंत तक देखें और पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें। सबसे पहला संकेत यह है कि जब आपकी परीक्षा अपने चरम पर होती है तो जीवन में दुख भी अपने चरम पर होता है। उस समय आपको लगता है कि आपकी किस्मत सबसे खराब है और इससे अधिक दुख की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन यह भगवान द्वारा ली जा रही परीक्षा का अंतिम पड़ाव होता है, जिसे पार करने के बाद आपके जीवन में सुख और शांति का समय आने वाला होता है। भगवान की परीक्षा जब अपनी चरम सीमा पर होती है तो इसका दूसरा संकेत यह होता है कि वह आपके जीवन में ऐसा समय ला सकते हैं जिसमें आपको बहुत कुछ खोना पड़ सकता है। इसका मतलब है कि भगवान आपको राजा से रंक बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास नौकरी है तो उसे खोने का खतरा हो सकता है। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो उसमें घाटा या मंदी का सामना करना पड़ सकता है। आपकी सेहत भी खराब हो सकती है और बीमारियां आपको और आपके परिवार को घेर सकती हैं। इन हालातों में आप बार बार सोचेंगे कि इतनी भक्ति और पूजा पाठ के बावजूद आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। भगवान की परीक्षा के अंतिम चरण का दूसरा संकेत यह होता है कि आपका विश्वास डगमगाने लगता है। आपके जीवन में दुख और परेशानियां इतनी बढ़ जाती हैं कि आपको लगने लगता है कि भगवान कुछ नहीं होते। आप सोचते हैं कि आपने खुद को भगवान के प्रति पूरी तरह समर्पित कर दिया, फिर भी आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आपके जीवन में ऐसा समय आ गया है तो समझिए कि यह आपका फाइनल एग्जाम है। पहले छोटे मोटे टेस्ट हो चुके हैं और अब यह अंतिम परीक्षा है। इसे पार कर लेने पर ईश्वर की कृपा मिल सकती है। तीसरा संकेत यह है कि आप अपना सम्मान खोने लगते हैं। जब आप पूजा पाठ या ध्यान साधना में होते हैं तो घर के सदस्य जैसे आपके माता पिता, पत्नी, भाई बहन आपको उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। आपके परिवार और रिश्तेदार आपको ताने मारते हैं और कहते हैं कि आपके पूजा पाठ का कोई फायदा नहीं है, घर में क्या चल रहा है इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी मेहनत और भक्ति का सम्मान नहीं होता, बल्कि आर्थिक समस्याओं का दोष आपको दिया जाता है। छोटे भाई बहन भी आपसे दूरी बनाने लगते हैं और आपकी उपेक्षा करते हैं। अगर आप इस समय ईश्वर की भक्ति में लगे हुए हैं और इन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं तो जानिए कि यह केवल भगवान की परीक्षा का एक हिस्सा है। भगवान आपको परख रहे हैं
और इस परीक्षा को पार करने पर ही उनकी कृपा संभव हो सकती है। चौथा संकेत यह होता है कि आपके मन में सांसारिक वस्तुओं और सुखों से पूरी तरह से विरक्ति हो जाती है। अब आपको कोई भी सांसारिक आनंद, चाहे वह अच्छा भोजन हो, अच्छे कपड़े हो या भौतिक सुख सुविधाएं, आकर्षित नहीं करते। आप ईश्वर की पूजा और साधना किसी सांसारिक लाभ के लिए नहीं करते, बल्कि केवल ईश्वर की प्राप्ति के लिए करते हैं। इसके विपरीत कुछ भक्त ऐसे समय में इतने टूट जाते हैं कि पूजा पाठ और ध्यान छोड़ देते हैं। वे सोचते हैं, अब बहुत हो गया, अब मैं ध्यान में नहीं बैठूंगा, न धूप दीप जलाऊंगा, न पूजा पाठ करूंगा। लेकिन दोस्तों, यदि आपके मन में इस तरह के विचार आते हैं तो समझिए कि यही आपकी असली परीक्षा का समय है। यह वही पल है जब हार मानना आपको असफल कर सकता है। आपको इस समय पूजा और ध्यान का त्याग नहीं करना चाहिए। पांचवा संकेत यह है कि आप इस परीक्षा के अंतिम पड़ाव पर पूरी तरह टूट चुके होते हैं। कई बार ऐसा महसूस होता है कि जीवन में केवल अंधकार ही बचा है, जीवन में कोई उद्देश्य नहीं रह गया है और न ही कोई आपकी परवाह करता है। आपके मन में नकारात्मक विचार गहराई से घर कर लेते हैं, जैसे कि मैं क्यों जी रहा हूँ या मुझसे किसी को कोई खुशी नहीं मिलती। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह समय हार मानने का नहीं है, क्योंकि यह भगवान की परीक्षा का अंतिम चरण होता है। भगवान इन कठिन परिस्थितियों के माध्यम से आपकी सहनशीलता और धैर्य को परखते हैं। सातवां और अंतिम संकेत यह है कि आप पूरी तरह से अकेले पड़ जाते हैं। आप अपने और पराये का भेद समझ चुके होते हैं और सभी रिश्तों से खुद को अलग-थलग महसूस करने लगते हैं। हर कोई आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता और आपका भरोसा टूटता है। ईश्वर इस परीक्षा के जरिए चाहते हैं कि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और किसी पर निर्भर हुए बिना अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करें। समझिए कि इन परीक्षाओं का उद्देश्य आपको मजबूत बनाना है। भगवान आपकी आत्मिक शक्ति और धैर्य को परखना चाहते हैं ताकि आप सच्चे अर्थों में उनके सानिध्य को प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, अगर आप भी भगवान की परीक्षा के इस अंतिम पड़ाव तक पहुंच चुके हैं, जहां आपके जीवन में दुखों ने अपनी हद पार कर ली है, तो बस थोड़ा और धैर्य रखें। अब सुख आपसे दूर नहीं है और आपकी परीक्षा बहुत जल्द समाप्त होने वाली है। यह कठिनाई भरा दौर आपको मजबूती और नई दिशा देगा। जैसे कहा गया है कि जब नियति आपको कुछ बड़ा देने वाली होती है तो पहले वह आपको हर प्रकार से परखती है। बस यही आपके साथ भी हो रहा है। आपको अभी हिम्मत से काम लेना है, क्योंकि कुछ समय बाद आप अपनी सफलता की कहानी दूसरों को बता पाएंगे। इसलिए इस समय हार मानकर परीक्षा में असफल न हो। पांचवा संकेत यह है कि आप इस अंतिम चरण में पूरी तरह टूट चुके होते हैं। कई बार आपको यह महसूस हो सकता है कि जीवन में अंधकार के सिवा कुछ नहीं बचा, कि आपका जीवन व्यर्थ हो गया है। आपको लगता है कि कोई आपकी परवाह नहीं करता, कि आपसे कोई प्रसन्न नहीं है और आपकी सभी कोशिशें व्यर्थ हो रही हैं। ऐसे नकारात्मक विचार आपके मन पर हावी हो सकते हैं। लेकिन इस समय आपको टूटने की बजाय और अधिक संबल से काम लेना है, क्योंकि यही भगवान की परीक्षा का चरम पड़ाव होता है। यह सातवां और महत्वपूर्ण संकेत है। भगवान इस परीक्षा के माध्यम से आपको मजबूती और धैर्य की परख कर रहे हैं, ताकि आप अपने भीतर की शक्ति को जान सकें। इन कठिनाइयों का उद्देश्य आपको आत्मिक रूप से तैयार करना है, ताकि आप सच्चे अर्थों में ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त कर सकें। जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं, तो आप खुद को पूरी तरह से अकेला महसूस करने लगते हैं। इस समय आपको अपने और परायों का भेद समझ में आता है।
आपके अपने दोस्त रिश्तेदार सब अलग होने लगते हैं और धीरे धीरे आप किसी से उम्मीद करना छोड़ देते हैं। यह ईश्वर की ओर से आपको खुद पर निर्भर करना सिखाने का एक तरीका है, ताकि आप अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें और सभी कठिनाइयों का अकेले सामना कर सकें। तो दोस्तों, अगर आप भी भगवान की परीक्षा के इस अंतिम पड़ाव तक पहुंच चुके हैं, जहां जीवन में दुखों ने अपनी चरम सीमा पार कर ली है, तो थोड़ा और सब्र रखें। अब सुख आपके बहुत करीब है और आपकी परीक्षा जल्द ही समाप्त होने वाली है। जैसे कहा जाता है, जब नियति आपको कुछ देने वाली होती है, तो पहले वह आपको परखती है। यही आपके साथ भी हो रहा है। अभी आपको हिम्मत से काम लेना है, क्योंकि कुछ समय बाद आप अपनी सफलता की कहानी दूसरों को सुनाएंगे। इसलिए इस वक्त हार मानकर इस परीक्षा में असफल न हो। अगर आपको इस परीक्षा में पास होना है, तो इसे पूरी दृढ़ता के साथ पार करना होगा। मित्रों, हमें उम्मीद है कि इस प्रस्तुति से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई हो, तो मैं क्षमा चाहता हूं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिखें। इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।